Okay, I want to share on three things we are called to flee from. मैं आज आप लोगों से बांटना चाहता हूँ इस विषय में कि ऐसी 3 बातें जिनसे हमें भागने की ज़रूरत है। Uh, it is wonderful if we can approach God's word like a small child. तो ये बहुत ही अद्भुत बात है कि अगर हम परमेश्वर को एक छोटे बच्चे के समान उनके साथ संपर्क में आएँ। You know that a small child, whatever he hears, he will not reason, he just believes. व्हाटएवर ही ब्रदर? Hears, हाँ, हाँ। he doesn't reason, but just believes. तो एक छोटा बच्चा ऐसा होता है कि जो भी वह सुनता है, वह उसको उसमें कारण नहीं ढूँढता, वह उसमें विश्वास कर लेता है। So, if we can see in the world, in a workplace, we have to reason. Reasoning is, we have to use our reasoning power. That's very important. तो हमारे काम करने के स्थान पर हमें अपना जो कारण बताने वाला जो क्षमता है उसको इस्तेमाल करना पड़ता है और वो बहुत ज़रूरी भी है। But when we come to God's word, we have to come like a small child. Then only we'll get maximum from God. मगर अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर आते हैं, तो हमें उसको एक छोटे बच्चे के समान उसको ग्रहण करना होता है, तभी हम उसमें से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। Bible tells us that we have to avoid certain things. Bible tells us to resist certain things. Bible tells us to flee from certain things. Bible tells us to hold on to certain things. And if we can, without reasoning, just simply obey, then we are truly blessed. तो बाइबल हमें बताती है ऐसे विषयों के बारे में जिन्हें हमें अपने से दूर रखना है, या जिनको हमें अपने ओर आने ही नहीं देना है, या फिर जिनसे हमें भाग निकलना है, या तो जिनसे हमें अपने आप को थाम के रखना है। We know that Jesus once he rejoiced in the Spirit and he said, Father, you have hidden these things from the wise and intelligent and you have revealed them to babes. And then it's written, it is well pleasing in your sight. यीशु मसीह ने एक बार जब वे बहुत ही आनंदित थे मन से, उन्होंने बोला था परमेश्वर को कि परमेश्वर आपने इन रहस्यों को बुद्धिमानों से छुपा कर रखा, परंतु जो छोटे बालक हैं, बालक के समान है, उनके ऊपर आपने इन बातों को प्रकट किया, और यह बहुत ही अद्भुत बात है। See, as he was telling it, he was rejoicing and telling that God delights in hiding certain things from reasoning, wise, intelligent people, but revealing them to those who come to him like a small babe. तो जैसे वो यीशु मसीह ये बात बोल रहे थे, तो वे बहुत आनंद के साथ बोल रहे थे कि परमेश्वर को बहुत ही लुभाती है ये बात कि वे बुद्धिमानों से कुछ बातों को छुपा कर रखें और जो बालक के समान लोग हैं उनके ऊपर प्रकट करें। Imagine you tell a small child the sun is rising in the west. That child will just believe because no, it does not have the capability to reason. But yeah. तो उदाहरण के तौर पर आप एक छोटे बच्चे को अगर बोलेंगे कि जो सूरज है वह पश्चिम दिशा से उगता है, तो वह साधारण तौर पर विश्वास कर लेगा एकदम मासूमियत से, और क्योंकि उसके पास जो कारण ढूंढने वाला कुछ बुद्धि ही नहीं है। So there are three things we are called to flee from. The first is sexual immorality. तो हमें 3 बातों से भागने के लिए बोला गया है। उसमें से पहला जो बात है वह है यौन Sexual immorality. या जो जो हमारे मन में टेम्पटेशंस आती हैं यौन संबंध से रिलेटेड उस विषय में। Yeah, we can read that in 1 Corinthians chapter 6:18 and 2 Timothy chapter 2:22. It's written in 1 Corinthians chapter 6:18 that flee from immorality. तो हम पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों के 6वें अध्याय के 18वें वचन में
वहां पर ऐसा लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहें। Yeah. So, what is the meaning of flee? Flee means run far away from it. तो जो शब्द है फ्ली, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उससे हमें दूर भाग के जाना है। And even in 2 Timothy chapter 2, verse 22, it's written, flee from youthfulness. और दूसरा तिमोथी के दूसरे अध्याय के विच वर्स ब्रदर? Chapter 2, verse 22. दूसरे अध्याय के 22वें वचन में ऐसा लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग जाओ। See, in our life, if we can just simply follow this, I'll tell you, we can be safe from so many sins in our life. तो अगर हमारे जीवन में हम साधारण रीति से इस बात को मान लें तो हम बहुत सारी ऐसी मुसीबतें हैं जिनसे हम बच सकते हैं। I know in my own life, when I was working, uh, I faced this so many times. You know, we are living in a very evil world. तो मेरे खुद के जीवन में जब मैं काम में जाता था तो मैंने यह स्थिति बहुत बार फेस की है, क्योंकि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वह एक बहुत खराब जगह है। I know that this enticing women, I faced that many times in my workplace, and this word of fleeing, this particular word of fleeing was a tremendous help to me in my workplace. तो जैसे कि लुभाने वाली स्त्रियां होती हैं, उनको उनका सामना मैंने मेरे काम की जगह में कितनी बार किया है। और जो ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है कि वहां से भाग निकलना, तो वहां से भाग निकलने की आवश्यकता होती है ऐसी परिस्थिति में। You know, we today we have got mobiles and laptops. And in my own mobile, I saw that the other day in the wallpaper, that some sexually provoking some pictures were coming. I don't know. I never have watched pornography ever in my life, but all these pictures just pop up. तो जो आज का समय है इसमें हम अपना मोबाइल, लैपटॉप ये सारी वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं। और मेरे मोबाइल में भी ऐसा हुआ एक दिन कि खुद से ही ऐसी चित्र उभर कर आते हैं जो कि देखना ठीक नहीं है, जो व्यभिचार की ओर इंसान को लेके जाते हैं, वैसे चित्र अपने आप ही आ जाते हैं। And then I had to go to the settings and I had to rectify it because I never downloaded, but just pops up like that. और फिर मुझे वो सेटिंग्स की ओर जाकर उस सेटिंग को बदलना पड़ा, क्योंकि मैंने तो पहले कभी वैसा कुछ सेटिंग किया नहीं था, मगर वो अपने आप से ही जो चित्र हैं वो उभर के आते थे। We know in the life of David, even though he was a man after God's own heart, the thing that when we remember about David is uh, one thing that suddenly props up is what he did with Bathsheba. तो हम दाऊद राजा के विषय में भी जानते हैं कि वे ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के हृदय के एकदम करीब था, और उसको भी जिस बात ने पाप की ओर लेके गया वह था जो उसने बत्शीबा के साथ किया। And we know that uh, where he should have fled from the scene, he just loitered around, he saw, and then uh, after that it's just a sliding downward path. तो उस समय उसको उस जगह से भाग निकलना चाहिए था, मगर उसने वो जो भी दृश्य वह देख रहा था वह देखता रहा। वहां पर उसने उसका मतलब वो वहीं पे खड़ा रहा, तो ये उसके ओर से गलती थी। I want to tell you, my dear brothers and sisters, we are extremely weak people, and if we can recognize it, it is extremely good. तो मैं आप लोगों को, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, और इस बात का हमें एहसास होना चाहिए।
we can resist the devil, but we cannot resist. God has not told us to resist enticing women. तो हम शैतान का तो सामना कर सकते हैं, मगर परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं बोला है कि जो लुभावने वाली स्त्रियां हैं उनका हम सामना कर सकते हैं। What we have to understand is enticing women are more powerful than devil. और क्या बात ये हमें समझने की ज़रूरत है, वह यह है कि जो लुभाने वाली स्त्रियाँ होती हैं, वे ज़्यादा ताकतवर होती हैं शैतान से भी ज़्यादा। We have even heard of many TV preachers who fall into adultery. The reason is because they have not fled from those sins. और हमने भी ऐसे सुनी है बातें कि जो टीवी पे प्रचार करने वाले प्रचारक होते हैं, वे भी व्यभिचार में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो उस समय जो अभिलाषाएँ हैं, जवानी की अभिलाषाएँ हैं, उनसे भाग नहीं जाते। I want to tell you, what is the meaning of that word which Jesus said, tear your eye, cut your hand. These are the words Jesus used with respect to sexual sin. तो यीशु मसीह ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं कि अपनी आँख को निकाल के फेंक दो या अपने हाथ को उखाड़ दो, तो ये जो शब्द इस्तेमाल इन्हीं बातों के लिए किए हैं जो यौन अभिलाषाएँ हैं। So this is the first thing that we have to see. Let's not reason why I have to do it. Why can't I face this temptation? If you reason and go before these things, you will fall flat and you will never in your life experience any victory in your in sexual area. तो हम लोग कभी भी कारण ना ढूँढें कि हमें इनसे भाग निकलने की ज़रूरत क्यों है, और हम ऐसा भी अपने आप को नहीं ठहराएँ कि हाँ, हम इनका सामना कर सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा सामना करने की कोशिश करेंगे, तो आप पाप में पड़ जाएँगे और आपको इन अभिलाषाओं के ऊपर जय कभी भी नहीं मिलेगी। And we have to come like a small child. Yeah, we have to come like a small child. And when God says, please, just please, that's all. और उस समय हमें एक छोटे बच्चे के समान परमेश्वर की ओर आने की ज़रूरत है, और अगर परमेश्वर बोलते हैं कि यहाँ से भाग निकलो, तो हमें वहाँ से भाग निकलना है। Okay, second thing I want to share is Bible says in 1 Corinthians chapter 10 verse 14, flee from idolatry. तो दूसरी बात जो बाइबल कहती है जिससे हमें भाग निकलना है, वह है पहला कुरिन्थियों चैप्टर 10 10 verse 14. पहला कुरिन्थियों का 10वें अध्याय का 14वां वचन कि हमें मूर्ति पूजा से भाग निकलना है। See, today's idol are not these wooden images. I mean, they are idols, okay, but for a believer, what is an idol? तो आज के समय में जो लकड़ी की इमारतें हैं, लकड़ी की मूर्तियां हैं, सिर्फ वही एक मूर्तियां नहीं हैं। एक विश्वासी के लिए और भी इससे ज़्यादा भी मूर्तियां हैं। वे क्या है? See, whatever takes up quite a lot of your time and your quite a lot of your we can say thought process, and where our real interest is anything other than Jesus Christ and things of God, that is the idol. तो ऐसी कोई भी वस्तु जो आपका बहुत ज़्यादा समय ले या जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रुचि हो, और वो जो रुचि और समय है वे यीशु मसीह से भी अगर बढ़कर है, तो वह चीज़ आपके लिए एक मूर्ति के समान है। See, I found it in my own life that there were many earthly things which were taking up quite a lot of my interest, and I saw later on that it was bringing such an emptiness in my heart. तो मैंने मेरे खुद के जीवन में देखा कि ऐसी बहुत सारी बातें थी जो मेरा बहुत सारा समय लेती थी और जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा रुचि थी। Yes, brother, and then? And I found that I was not fleeing from these things. I was just slowly moving out and asking forgiveness. But later on again, I mean, they are not sins. But the thing is that
it is taking away quite a lot of my time. तो मैंने यह बात समझी बात में कि मैं इन बातों से भाग नहीं रहा हूँ। मैं इन बातों में पड़ जा रहा हूँ और भले ही वो पाप ना हो, लेकिन लेकिन मैं इनसे बाहर आता हूँ, परमेश्वर से माफ़ी माँगता हूँ, मगर मैं इनसे भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। See, it may not be true in some of your life, but for my life, I saw that, I loved chess, and there were times when I spent sometimes 2 or 3 hours just continuously playing chess, and after that I saw that all the peace went off. You know it's as if the Lord was telling, I was not there with you all this time. तो शायद ये आप लोगों के जीवन के लिए सच ना हो, मगर मैं मेरे जीवन में ये बात देख रहा था कि मुझे चेस खेलना बहुत पसंद था और ऐसा होता था कितनी बार कि मैं कुछ घंटे बिता देता था चेस खेलने में और बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जैसे परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं कि ये सारे घंटों में मैं तुम मेरे साथ नहीं थे और जो मेरे अंदर की शांति थी वो मेरे अंदर से पूरी जा रही थी। And I saw that, uh, because I was not just fleeing from that, it was for a long time. I dragged this pain in my life. तो ये मैंने देखा कि क्योंकि मैं इस बात से भाग नहीं रहा था, तो ये जो आदत थी ये मेरे जीवन में बहुत दिन तक रही और मैं इसके साथ ही आगे बढ़ रहा था। That is another thing that I saw in my own life, that God was telling me, and I was reasoning in my life. Instead of coming to God's word like a small child, I was reasoning, and because of that I was dragging the chain in my life for a long time. और ये भी एक ऐसा विषय एक मेरे जीवन में एक हिस्सा था जिसमें मैं परमेश्वर को बस कारण बता रहा था और एक परमेश्वर के सामने एक बच्चे के समान नहीं जा रहा था और इसीलिए मैं इस भाग में खिंचता ही जा रहा था। It can be certain other things in your own life, but whatever takes away so much of uh, uh, our interest, we can say, our longing, and that peace of God just goes away from our life. We can say that is becoming an idol in our life. तो ये आपके जीवन में कोई और बात भी हो सकती है और ऐसी कोई बात जो आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट समय ले ले और जो बहुत ज़्यादा आपको पसंद आने लगे और यहाँ तक कि आपका जो अंदर की शांति है वे भी जाने लगे, तो आपको समझना चाहिए ये एक मूर्ति के या ये एक मूर्ति के समान है। As Jesus said, where your treasure is, there your heart will also be. और यीशु मसीह ने कहा है कि जहाँ पर तुम्हारा धन रहेगा, वहाँ पर तुम्हारा मन भी रहेगा, हृदय See, if रहेगा। Jesus is our treasure, we will just be delightful in thinking about Him, and He'll be the joy of our heart. तो अगर यीशु मसीह ही हमारा धन है, तो हम लोग उसमें ही हमेशा आनंद मनाते रहेंगे और हमारा मन उनमें ही हमेशा लगा रहेगा। But devil is all the time, as it's written in that verse in 2 Corinthians chapter 11, he's trying to divert our attention from only Jesus to have something along with Jesus. तो जैसे कि दूसरा कोरिन्थियों के 11वें अध्याय में लिखा है कि जो शैतान है वह हमेशा इसी बात की खोज में रहता है कि कैसे कि वो हमारा जो मन है वह सिर्फ यीशु मसीह में लगे रहने के बजाय और भी चीज़ों में भी लगा रहे। I'm not saying that we should not have any say fun or leisurely time for playing some games. That's not what I'm saying. But what I'm saying is, what is our treasure? What is our goal in our life? What is the most important thing in our heart? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ भी
अपने खुद के लिए या अच्छी जिसमें आपको मज़ा आए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मगर आप बाइबल जैसे बोलती है कि जहाँ पर आपका धन धन है वहीं पर आपका मन रहेगा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। In all these things, we have to listen to the Holy Spirit's voice, that gentle voice of the Holy Spirit. Then we are really safe. तो इन सारी बातों में हमें वो पवित्र आत्मा की जो धीमी सी आवाज़ होती है उसको सुनना चाहिए और इन सब चीज़ों से भागना चाहिए। Uh, Third thing Bible tells us to flee is it's written in 1 Timothy chapter 6 verse 11. We are called to flee from the love of money. तो तीसरी चीज़ है जिससे हमें भागना है वह लिखी है पहला तिमुथियों के 3 अध्याय के 11वें वचन में कि हमें जो पैसा ब्रदर व्हिच वर्स? 1 तिमोथी 6 Chapter 6 verse 11. पहला तिमुथियों के 3 अध्याय 6वें अध्याय के 11वें वचन में जैसे लिखा है कि हमें पैसे के जो प्रेम है उससे भागना चाहिए। The Bible says love of money is the root of all evil. बाइबल कहती है कि जो पैसे का प्रेम है, धन से प्रेम है, वह सारी बुराइयों की जड़ है। Bible does not say money is the root of all sorts of evil. No, money is a very useful thing, but love of money is the root of all sorts of evil. तो बाइबल ये नहीं कहती है कि पैसा सारी बुराई की जड़ है। बाइबल ऐसा कहती है कि पैसे से प्रेम करना वह सारी बुराइयों की जड़ है। I want to tell you that in my own life, there was a time when I loved money, and I saw, God led me through certain situations that I lost some lakhs of rupees, and through that, God taught me a lesson for life that I should never run after money. तो मेरे खुद के जीवन से मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय पे मैं भी पैसे से बहुत प्रेम रखता था और ऐसी कुछ घटना हुई कि जिसमें मुझे कुछ लाखों रुपए गँवाने पड़े और उस घटना के बाद परमेश्वर ने मुझे यह पाठ सिखा दिया कि मुझे पैसों से कभी भी प्रेम नहीं करना चाहिए। I just want to read 1 Timothy chapter 6, verse 9 and 10. They are very, very important words. For those who want to get rich, just think of that word. Those who want to get rich fall into temptation and a snare and many foolish and harmful desires, which plunge men into ruin and destruction. For love of money is the root of all sorts of evil, and some, by longing for it, again, just see the word longing for it, have wandered away from faith and pierced themselves with many a pang. तो पहला तिमुथियों के 6वें अध्याय का मैं 9वां और 10वां वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वहाँ पर ऐसा लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। I want to tell you in my own life, when I was working in Mumbai, many times there were opportunities came for me to earn through part-time job, part-time teaching in some other college. Offers came, but I just rejected it because I was I was earning sufficient money for my. I was not rich or this thing, but sufficient money for my livelihood I was having. हाँ, तो जब मैं मुंबई में काम कर रहा था तब मेरे पास ऐसे बहुत सारे घटनाएं मेरे साथ हुई जहां पर मुझे ऐसे ऑफर आए कि मैं खाली समय में कुछ दूसरा काम करूं या पढ़ाऊं लोगों को। और ब्रदर, कैन यू रिपीट द लास्ट पार्ट? And many offers came, but I had sufficient money for livelihood, for comfortable life, so I rejected it. मगर जो भी ऑफर आए मैंने उनको ठुकरा दिया, क्योंकि मेरे जो
रोज का जीवन चलाने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन था। So, I mean, if I had accepted it, maybe uh, I may have to work for another 4 hours perhaps, and maybe return home maybe by 10 o'clock, 11 o'clock, and missed many meetings. And but I saw that, but this word was helpful to me in First Timothy, what we have read. But I saw that I had to just flee from that. Otherwise, there's no way I can. It can fear, as it's written, it can plunge me into ruin and destruction. तो अगर मैं वो सारे ऑफ़र ले लेता और तो ऐसा होता कि मैं घर पे शायद फिर 10 या 11 बजे रात को पहुँचता था और ऐसा भी होता कि शायद मैं फिर बहुत सारी सभाओं को अटेंड नहीं कर पाता और फिर जो लिखा है पहला तिमुथियों के 6वें अध्याय के 9वें और 10वें वचन में जो हमने अभी पढ़ा, वो शायद वो वचन से मुझे मदद मिली कि मैं उससे भाग निकलूँ, वो ऑफ़र से। See, I'm not telling this to condemn anybody because, see, if you don't have sufficient income, there is nothing wrong in doing an extra work. That's not what I'm saying. तो मैं यहाँ पर आप लोगों को किसी को दोष लगाना नहीं चाहता हूँ या क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है अपने जीवन के लिए, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है कि आप थोड़ा ज़्यादा काम करके पैसे कमाएँ। See, in all these things, we have to, uh, if there is a need in our home, that means from the present job, we are not getting sufficient money. There's nothing wrong in doing an extra work. Absolutely nothing wrong. But I was telling, because I was getting sufficient income, I was not, there was no need for me to earn more. And there I saw that that love of money I had to flee from. तो अगर आपकी ज़रूरतें ऐसी हैं कि आपका जो काम है, उससे आपको पूरा नहीं पड़ रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप दूसरा काम लें या कुछ ज़्यादा काम करें। लेकिन क्योंकि मेरे विषय में ऐसा था कि जो मेरा सैलरी था जो मुझे मिल रहा था उस समय, वे मेरी ज़रूरतों के लिए पूरा था। इसीलिए मुझे जो दूसरे ऑफ़र थे, वहाँ से भाग निकलने की ज़रूरत थी। As we have heard from the church, love of money is like an onion. It has got so many layers. When we remove one layer, there's another layer inside, and when we remove that, there's still another one inside. And love of money is there, deeply there in our life, and as God gives us light, we have to slowly cleanse it and be more and more free. तो जैसे कि हमने कलीसिया में सुना है कि जो पैसे का प्रेम है, वह एक प्याज के समान है, कि प्याज में जैसे अलग-अलग परतें होती हैं छिलके की और जैसे एक छिलका निकलता है तब हमें पता चलता है कि उसके नीचे दूसरी भी परत है। तो उसी प्रकार से पैसे का प्रेम भी है कि हमें धीरे-धीरे पता चलता है और जैसे-जैसे परमेश्वर हमें उस विषय में उजाला देता है, प्रकाश देता है, तो हमें उस पैसे के प्रेम से भाग निकलना है। Uh, as I shared earlier, uh, there are two enemies for us. One is devil, the other is self. तो जैसे कि मैंने पहले भी बाँटा है कि हमारे 2 शत्रु हैं। पहला है शैतान और दूसरा है हमारा हम खुद। But but we as we go on in Christian life, what we understand is self is a far powerful enemy than devil. मगर जैसे कि हम अपने मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं, तब हम इस बात को जान पाते हैं कि जो हम खुद हैं, वे हम लोग अपने खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा ताकतवर शत्रु हैं। Self manifests in so many ways: self righteousness, self admiration, self confidence, self satisfaction. So many ways self manifests itself in our life. तो यह जो खुदी का जीवन है, ये हमारे जीवन में इतने ज़्यादा जगहों पर है कि खुद की बढ़ाई करना या या खुद के लिए जीना या खुद को धर्मी ठहराना, तो ये बहुत सारे जगहों में हमारे जीवन में उपस्थित है। So, as I was telling earlier,
let's come to God's word like a small child, as a babe, and then God can just reveal God's word to us more and more. तो जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर एक छोटे बच्चे के समान आएँ, तब परमेश्वर हमें अपने वचन में से ज़्यादा प्रकाशन देंगे। I was that particular word was coming to my heart many times last week. What Jesus rejoiced, and here is something which is well pleasing in His sight, to hide things from uh, people who are uh, people who are wise and intelligent, but to reveal God's secrets to babes. तो एक वचन है जो मेरे हृदय में बार-बार पिछले सप्ताह में आ रहा था कि यीशु मसीह को यह बात इतनी आनंदित करती है और इतनी लुभाती है कि कि परमेश्वर अपने जो भी रहस्य की बातें हैं, वे बुद्धिमानों से और समझदारों से छुपाते हैं, परंतु उनको छोटे बच्चों के पास प्रकट करते हैं। So may God help us to be. See, when we hear all these things, it's very easy for us to understand these things, but to really apply it in our life, we need the help of the Holy Spirit. तो जब हम ये बातों को सुनते हैं तो इनको समझना आसान होता है, मगर इन बातों को अपने जीवन में लागू करना, उसके लिए हमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। And as we remove the self, all the different types of self from our life, as I told you, self-pleasing and self-admiration, Holy Spirit will have greater space in our life to work with, to really change us to His own likeness. तो जैसे मैं बता रहा था कि अगर हम यह खुद वाला जो शब्द है अपने जीवन से हटा लेंगे, जैसे कि खुद की बड़ाई करना या खुद को प्रसन्न करना, तो पवित्र आत्मा हमारा साथ देगा और हमें परमेश्वर के समानता में लाने के लिए हमें मदद मिलेगी। So let's look to God. God only had to help us in every single situation. Let us learn to fix our eyes on Him. I want to do that in my own life. तो आइए हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर ही हमारी मदद करेगा इन सारे जगहों पर और परमेश्वर तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है। Yeah, may God help us. और परमेश्वर हमारी मदद करें।